हमारे देश भारत को हमेशा एक सॉफ्ट देश माना गया। आक्रामकता हमारी छवि का कभी भी हिस्सा नहीं रही। लेकिन आजकल भारत की विदेश नीति के आत्मविश्वास की चारों तरफ चर्चा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन से लेकर अमेरिका और यूरोप को भी खरी खरी सुनाने से जरा भी नहीं चूकते। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में आए इस बदलाव का कारण बताया और कहा कि भारत दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए 25 साल के रोड मैप पर काम कर रहा है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। हिंदुस्तान का आत्मविश्वास उस दौर में 7वें आसमान पर है जब भारत अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। यूक्रेन पर रूस का हमला दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी घटना है। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया को पालों में खींच दिया। रूस से करीबी को हमारे दुश्मनों ने भारत के लिए इधर कुआं उधर खाई मान लिया। लेकिन युद्ध के करीब 3 महीने बाद हिंदुस्तान के जानी दुश्मन भी हिंदुस्तान की कूटनीति का लोहा खुलकर मान रहे हैं। दुनिया में आज भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान हमारे लिए अब अहमियत नहीं रखता। लेकिन हमारे जानी दुश्मन का कुछ इस तरह मुरीद बन जाना भारत के आत्मविश्वास की खबर जरूर देता है। आत्मविश्वास से भरी भारत की कूटनीति का ही कमाल है कि दुनिया भर के दबाव के बावजूद भारत ने रूस की निंदा नहीं की है। फिर भी अमेरिका से लेकर यूरोप का हर छोटा बड़ा देश हमें रिझाना चाहता है। भले ही वो भारत के रुख से खुश ना हो, लेकिन फिर भी चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोपीय देश, वो किसी भी कीमत पर भारत को नाराज नहीं करना चाहते। इसका ताजा सबूत अमेरिका से आने वाली एक खबर है जो बताती है कि रूस पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि अमेरिका भारत को $50 करोड़ के हथियार देने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल और मिस्र के बाद भारत इस तरह की सहायता पाने वाला तीसरा बड़ा देश बन जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और यूरोप के लिए भारत की बढ़ती अहमियत है, जिसे साथ लिए बिना चीन से मुकाबला करना उनके लिए आसान नहीं होगा। जिस तरह से भारत ने चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके विस्तारवाद को ललकारा, उसने भारत पर दुनिया के भरोसे को एक नया आयाम दिया है। ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प में आप पे बहुत बड़े हैं। लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। भारत की इसी आत्मविश्वास से भरी आवाज ने चीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चीन को लगता था कि रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसा अमेरिका भारत प्रशांत क्षेत्र में उसकी कारगुजारियों पर नरम पड़ जाएगा। लेकिन उसे जो बाइडेन ने जोरदार झटका दिया। दो टूक कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका भी जंग में उतर आएगा। जो बाइडेन के इस बयान को चीन और ताइवान मामले में अब तक के किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे कड़ा बयान माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी पर लगाम हो सकती है। लेकिन इसका एक कारण भारत का भरोसा जीतना है, जिसे अमेरिका हर हाल में अपने पाले में खींचना चाहता है। इसीलिए सुशांत सुरीन से लेकर विवेक काटजू जैसे कूटनीति जानकार चीन के खिलाफ खुलकर बैटिंग करने का सुझाव दे रहे हैं। ये जो क्वाड का सम्मेलन हो रहा है, ये बड़ा अहम है और ये एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जबकि क्वाड को और ज्यादा तगड़ा करने की जरूरत है और उस तरफ पेशकदमी हो रही है। जो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर बात हुई है और उस पर भारत भी उसमें हिस्सेदारी अपनी डाल रहा है।
मेरे ख्याल ये एक बड़ा अहम कदम है। वक्त आ गया है कि जब हम क्वाड में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब हमारी विदेश नीति और सामरिक नीति के सामने जो दरअसल चुनौती है और जो कि रहेगी वो चीन से, और चीन का सामना करने के लिए हमें दरअसल तो अपना ही बल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, अपनी शक्ति पर रिलाई करना पड़ेगा। भारत की बढ़ती अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष से लेकर ग्रेट ब्रिटेन के भारत आने वाले पीएम यूक्रेन को लेकर भारत पर दबाव नहीं डाल सके। प्रधानमंत्री की हाल ही में की गई 3 देशों की यात्रा में भी कोई भी यूरोपीय देश हिंदुस्तान को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसमें जर्मनी भी शामिल है। दुनिया भर के जानकार भारत की नई विदेश नीति को इसका श्रेय देते हैं, जिसमें देश हित सबसे ऊपर होता है। आज जब भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वो आने वाले 25 साल यानी आजादी के 100वें वर्ष तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है, किस ऊंचाई को प्राप्त करना है, विश्व में हमारे झंडा कहां कहां कैसे कैसे गाड़ना है, आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है। हिंदुस्तान का ये रोड मैप लक्ष्य को लेकर स्पष्टता का नतीजा है कि आज भारत यूरोप से लेकर अमेरिका तक को अपना नजरिया समझाने में कामयाब हो गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब यूरोपीय देशों ने कहना शुरू कर दिया है कि भारत रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि युद्ध के खात्मे की तरफ बढ़ा जा सके। श्वेता सिंह, टोक्यो, आज तक। कल क्वाड की बैठक होनी है जिस पर सारी दुनिया की निगाहें हैं, विशेषकर चीन की। लेकिन चीन को भारत सिर्फ पूर्व में ही नहीं घेर रहा, पश्चिम में भी उसकी घेराबंदी के पुख्ता इंतजाम इस बार भारत करने की कोशिश कर रहा है। स्विट्जरलैंड के डावोस में भारत दुनिया के सामने अपना आर्थिक रोड मैप पेश कर रहा है ताकि दुनिया की ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत आकर निवेश करें, ताकि कोरोना जैसी अगली चुनौती में चीन पर निर्भरता दुनिया को भारी न पड़ जाए। पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत का एहसास करवाया तो पश्चिम में भी हिंदुस्तान की ही गूंज है। स्विट्जरलैंड का दावोस शहर पूरे 2.5 साल बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए तैयार है, जहां दुनिया भर के अमीर, ताकतवर और हाई प्रोफाइल लोग 26 मई तक मंथन करेंगे, जिनके लिए पीएम मोदी ने टोक्यो से खास संदेश दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार बीते 2 सालों में नुकसान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निशान में घिरी हुई है। आज सारी दुनिया के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है वो अभूतपूर्व है। दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग उस पर जो जोर दे रहा है यह भी अभूतपूर्व है। मोदी सरकार के 3 मंत्री पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया और हरदीप सिंह पुरी डावोस में भारत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। भारत का वर्चस्व चारों ओर देखने को मिल रहा है। मेरे स्वयं की 3 दिन के अंदर 55 से अधिक मीटिंगें अथवा पब्लिक प्रोग्राम्स थे। भारत के प्रति जो आकर्षण है ये अपने आप में हम सबको प्रोत्साहित भी करता है और एक तरीके से एक एंडोर्समेंट है, एक छाप लगाता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अलग अलग कदम उठाए। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस साल बड़े देशों में भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश होगा। इस साल भारत की विकास दर सबसे अधिक 8% रहेगी। भारत विदेशी निवेशकों का भी पसंदीदा देश है। साल 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर का रिकॉर्ड विदेशी निवेश भारत में आया है।
IMF का अनुमान है कि साल 2027 तक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। बेहतर वैक्सीनेशन से भारत में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। वहीं चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने उसकी रफ्तार धीमी कर दी है। यही वजह है कि चीन से कई कंपनियां अपना कारोबार समेट रही हैं। इन्हीं बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार के मंत्री दावोस में जोरदार दलीलें पेश कर रहे हैं। आज आप किधर भी चले जाएं दावोस में, घूम फिर के विषय भारत के ऊपर आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की तरह कर्नाटक के CM बसवराव S बोम्मई भी दावोस में है, जहां पर वो कई बड़ी कंपनियों के CEO के साथ अगले कुछ दिनों तक निवेश के लिए बैटिंग करेंगे। बड़ी बात यह है कि इस बार रूस और चीन दावोस की इस अहम बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिसे भारत के लिए एडवांटेज माना जा रहा है। भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है। भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप एक नई ऊंचाई पर है। दावोस के मंच को दुनिया भर के देश अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत की कोशिश इस मंच के जरिए ज्यादा से ज्यादा निवेश हासिल करने की है। दुनिया को ये विश्वास दिलाने की है कि भारत हर मामले में चीन के मुकाबले ज्यादा विश्वसनीय साझीदार है। सिद्धार्थ जराबी, दावोस, आज तक।